मेरा नाम सुमित है। मैं एज ए CEO वेदांता ग्रुप में मैं पिछले 3 महीने से काम कर रहा हूँ। और इस ग्रुप की बात करूँ तो हमारे पास में इस ग्रुप में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 2 स्कूल्स हैं, 2 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, एक नर्सिंग कॉलेज है और एक हमने खटाल भी खोल रखा हुआ है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस ग्रुप की जो संस्थापक हैं वो डॉक्टर शिशिर जायसवाल है। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले ये इस हॉस्पिटल की स्थापना डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने की थी। और डॉक्टर शिशिर जायसवाल एक वेल रिनोवेंड न्यूरो सर्जन है और पूर्वांचल में ये काफ़ी इनका नाम है। और पूर्वांचल से जुड़े जितने भी ज़िले हैं आज की डेट में, जैसे कि आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर हुआ, इसके अलावा मऊ डिस्ट्रिक्ट हो गई, या आप कहें तो आसपास में जो भी जौनपुर, इन सब जिलों में एक पिछले 15 से 20 सालों से अपनी सेवाएं ये दे रहे हैं। और इन्होंने बहुत मेहनत, बहुत लगन से काम किया है। इस समाज के जिस भी तबके की बात करूं, इन्होंने हर तबके को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और काफ़ी इन्होंने नाम भी कमाया है इस चीज़ में। आज हमारे पास अगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करें तो हमारे पास अक्रॉस इस हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि Tier 1 या Tier 2 के जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स या कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपको सेवाएं जो भी वहाँ पे उपलब्ध होती हैं वो हमारे यहाँ पे भी है। सेवाएं की बात करूँगा तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि डॉक्टर साहब खुद एक न्यूरो सर्जन है, तो इनकी टीम जो है वो खुद एक स्किलफुल टीम है जो कि इनकी OT को मैनेज करती है। हमारे पास आज की डेट में एक मॉड्यूलर OT है। मॉड्यूलर एक तरह से कहें तो वेल मैनेज्ड कैथ लैब की टीम है। कैथ लैब भी है हमारे पास में, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारे पास में, नेफ्रोलॉजी की डिपार्टमेंट है हमारे पास में, 13 से 15 मशीनें हमारे पास आज फंक्शनल्स हैं डायलिसिस यूनिट के लिए। इसके अलावा हमारे पास आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें सबसे बड़ा ICU का सेटअप हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक पंचकर्मा क्लिनिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि मानसिक जो भी, जैसे कि आपको अगर स्पाइन की अगर इश्यूज़ हो या घुटने की इश्यूज़ हो या इस तरह की, जैसे कि आयुर्वेदा से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको अगर जो थेरेपीज जो बेनिफिशियल होती हैं लोगों के लिए, उसके लिए हम पंचकर्मा क्लिनिक को लेकर आए हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट की बात करूँ तो हमारे पास में 2 डायग्नोस्टिक सेटअप हैं और इन दोनों सेटअप में हमारे पास CT, MRI, एक्सरे और फिजियोथेरेपी की डिपार्टमेंट, ये सारी सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल हैं। अब मैं बात करूं कि कैसे एक पेशेंट को यहाँ पे सुविधाएं मिल सकती हैं। एक तो तरीका होता है कि या तो आप पैसे लगा के ट्रीटमेंट कराइए या फिर उस हॉस्पिटल के पास किस तरह की इम्पैनलमेंट है जिससे कि बहुत सारे वर्गों में आपके जो मरीज़ हैं उनको ये फ़ायदा पहुँचता है। तो मेरे पास अगर हम बात करें वेदांता हॉस्पिटल में तो हमारे पास CGHS है, ECHS है, आयुष्मान भारत है हमारे पास में, CM फंड है हमारे पास में, UPPCL है हमारे पास में, NTPC है हमारे पास में। इसके अलावा 50 से अधिक TPA से हमारी इम्पैनलमेंट है। तो मैं ये आज बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आप इस ज़िले के किसी भी कॉर्नर से किसी भी तरह के मरीज को लेके आए, चाहे उनको फ्री सेवाएं देनी हो, चाहे उनको किसी इम्पैनलमेंट से करानी हो, या फिर अगर उनको जैसी भी हो, सुविधाएं हमारे पास हैं, इम्पैनलमेंट्स हमारे पास हैं और एक अच्छे विश्व स्तरीय सुविधा हमारे पास में टीम है जिससे कि हम सभी वर्गों को हम उचित सेवाएं दे सकते हैं। और हमारा प्रयास भी यही है कि हम बेहतर से बेहतर सेवाएं इस ज़िले के, इस जनपद के, इस शहर के आसपास के जितने भी चीज़ें हैं वहाँ के लोगों को हम प्रदान कर सकें। हॉस्पिटल की स्थापना आज से 15 साल पहले किया था और ये जो एरिया है काफ़ी तरह से कहेंगे तो वेल डेवलप नहीं था। मतलब आज से 15 साल की पहले की बात करूँ तो जो डॉक्टर साहब के अंदर जो मतलब एक विजन था या जो उनकी ड्रीम थी कि इस पूरे जनपद के लिए एक अच्छा सा हॉस्पिटल पहले हम समाज को दें, और ये कार्य उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से किया। और मैं ये गर्व से कहता हूँ कि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पहली बार कोई वेल इक्विप्ड या पहली कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो लॉन्चिंग हुई थी वो बड़े सर ने ही किया था। और ये लॉन्चिंग उन्होंने महामहिम प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके हाथों से ये कराया था। उसके बाद से ये जर्नी वहाँ से इनकी स्टार्ट हुई है। आप स्ट्रेटेजिकली या जोग्राफिकली अगर देखें इस आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट को तो यहाँ से जितने भी जो Tier 2 या
टियर 3 सिटीज़ जैसे कि लखनऊ हो गया या बनारस हो गया या फिर गोरखपुर हो गया या फिर इलाहाबाद हो गया, वो लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये काफ़ी बड़ा एक जनपद है जहाँ पे कि पहले मरीज़ों को बहुत तकलीफ़ होती थी, अच्छी सेवाएं उनको नहीं मिल पाती थी। तो ये हॉस्पिटल आने से पिछले 15-20 सालों में जो हमने फैसिलिटी या जो सेवाएं हमने मरीजों को दिया है वो एक, या डॉक्टर साहब को जो अचीवमेंट मिला है वो एक अतुलनीय है। इसके अलावा मैं बात करूं कि डॉक्टर साहब कैसे उनकी विजनरी जो उनके जो दृष्टिकोण रहे या जो उनका सोचने का जो तरीका रहा है वो सिर्फ एक जगह एक हॉस्पिटल तक ही लिमिट नहीं रहा। उन्होंने साथ साथ अपने, आप देखे होंगे कि हमारे पास में दो स्कूल्स भी हैं, तो उन्होंने शिक्षा के स्तर पे भी बहुत अच्छा काम किया, ताकि ऐसे हम देखें तो समाज को न सिर्फ एक मेडिकल फैसिलिटी मिले, साथ साथ शिक्षा भी मिले। जो बोलते हैं ना कि एक विजनरी लीडर की क्या सोच होती है, इन दो संस्थाओं को आप अगर करीब से देखेंगे, करीब से महसूस करेंगे, तब आपको पता चलेगा।